मीरा जो बहुत छोटी थी, जब पहले छोटे की बात पर आया, संस्कार छोटे से डलते हैं भक्ति भाव के। तो मीरा बहुत छोटी थी तो उनके यहाँ एक साधु आया करते थे। साधु आया करते थे, वो साधु भगवान की पूजा करते थे। तो मीरा पूजा उस साधु के आसपास घुमा करती थी। वो देखती रहती है क्या कर रहे। तो फिर देखते देखते उनके पास आकर बैठ गई। उन्होंने कहा बैठ जा बेटा। तो बैठ गई तो उनकी पूजा देखते रही। तो ये कौन है? तो बोले ये बाल मुकुंद जी हैं। बोले इनकी पूजा करने से क्या होता? अरे इनकी पूजा करने से क्या नहीं क्या हो जाता। बोले कहने बेटा इसकी तो हम बातें नहीं बता सकत। तो बोले फिर ये खाना खाते? अरे बोले क्यों नहीं खाते, अपने को तो वही खिला रहे, और वो खुद पाते, अपन श्रद्धा से खिलाएंगे तो वो पाते हैं। तो मीरा को जरा आश्चर्य हुआ, ऐसी सब बातें उसने सब पूछ ली। पानी पीते? हाँ पीते। बोले वो सहन करते? बोले हाँ सहन भी करते। सब कुछ बताया। वो अपन जो मांगते वो देते भी हैं। बोले अरे बोले ये तो बहुत बढ़िया है। तो उसने कहा कि अब वो रोज ऐसे देखती रही। अब पुजारी मन साधु का जाने का आ गया तो मचल गई। बोले महाराज जी आप तो हमको ये बाल मुकुंद दे दो। तो बोले नहीं नहीं बेटा ये नहीं दिए जाते, तुम इनका क्या करोगी? बोले नहीं महाराज मैं तुम्हारे पाँव पड़ा नाक घिसत, तुम्हें वो खूब रोने लगी, हमको दे बाल मुकुंद दे दो। बोले कि नहीं मैं अभी इनकी हो गई, मैं तुम्हें बाल मुकुंद दे दो। खूब जिद पड़ी। अब राजा के घर में थी। उन्होंने कहा ठीक है भैया जी मान रही हट कर रही तो ठीक है, हम दूसरे ले लेंगे, इनको दे दो भैया। दे दे भैया, इसको समय से खिलाना है, इसको समय से नहलाना, इनको समय से खाना खिलाना है, इसको मक्खन मिश्री भी खिलाना है, इसको दोपहरी में सोफा पे बिठालना, पजामा कुर्ता पहनाना दोपहरी में, और जब सिंहासन पर बिठा लो जब अच्छे वस्त्र पहनाना, चमकीले हार फूल सब अच्छे से सजाना। तो वो सब वो तो देखा ही रही थी, रोज देखती थी। उसने कहा हाँ महाराज आप जैसा करते हैं हम वैसे ही करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। तो उसने ले लिए। भगवान बहुत खुश हुई पुजारी संत के ऊपर, और उनको हाथ जोड़ के उनकी विदा करी, दूर तक छोड़ने गई। अब वापस आ गई बाल मुकुंद को लेकर। अब बहुत खुशी के हमारे वो नाच उठी, झूम झूम जाए नचे, कहीं गाए कुछ करे, ऐसे करके बहुत खुश हुई। खुश होते होते अब उसका रोज का नियम हो गया, सवेरे से उठना जल्दी, भगवान को अच्छा नहलाना, दूध से नहलाना, फिर दही से नहलाना, फिर सेह से नहलाना। ये सब बता गए थे पंडित जी। सब अच्छे से नहलाया। फिर कपड़ा से पोंछना भी, तो उसने पोंछा भी कपड़ा से। फिर उनका श्रृंगार करना, अच्छा वस्त्र पहनाना, अच्छा उनको तिलक करना, अच्छा सजा के तिलक करना, बड़ा सुंदर से बनाना। बोले हाँ तो ठीक। उसने ऐसे ही कैसा किया, सब कुछ भगवान को सजा के, और फिर अच्छा चंदन मंदन लगा के, और फिर भोग लगाया, भगवान की आरती करी। इसके बाद में फिर उनके चरणों में गिर पड़ी। अब इसके बाद में ऐसा रोज करती रही। और दोपहर में सिंहासन पर सोफा पे बाहर बिठा ले, पलंग पर सुलाए दोपहरी में, और फिर शाम हो तो फिर से आसन पर बिठा दे। फिर उनका वही अपनी आरती करना अच्छे से, ऐसा करती रही रोज। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। अब लड़की होशियार हो गई। राणा जी भी देखते थे कि ये बड़ी मजे से पूजन करती है। सो राणा जी भी, उसके पिताजी खुश होते हैं, राणा जी नहीं पिताजी। अब पिताजी ने कहा लड़की होशियार हो गई, इसकी शादी कर दें। तो कई पास में राजा थे कोई अच्छे राणा, तो उनके पुत्र से इनकी बात चला दी। बात जम गई। वो ज़रा सीधे साधे थे, और मीरा भी भगत थी। अब वो मीरा आई ससुराल में। ससुराल में आई तो भैया अब जे तो अपने भगवान की पूजा में लगी रहे, काम तो वो अच्छा कर दे, सबकी सेवा करे सब कुछ, पर भगवान की सेवा ज़्यादा करे। नंद के चिढ़ने लगी। बोले अच्छी हो भाभी तुम, जो क्या है तुम दिन भर भगवान भगवान करती रहती हो, जो क्या वो एक बात है, तुम घर में काम के लिए आई हो कि तुम भगवान भगवान करती हैं। तो बोले भाई जी मैं आपकी सेवा करूँगी, आपकी सेवा में कमी नहीं रखूँगी, तो मुझे भगवान की सेवा करने दो। तो अब वो नंद चिढ़ने लगी। तो कुछ उनकी उसमें पूजन में विघ्न कर जाती थी बीच बीच में।
दुखी हो जाती, फिर माफ़ी मांग लेती भगवान से, फिर अपनी पूजा करती अच्छी। वो खूब भजन कीर्तन गाती थी, खूब अच्छी आनंद से भगवान के सामने खूब नचती भी, सबको अच्छा अच्छा था। अब राणा जी उनके पति जो थे नहीं, वो भी अच्छे थे। उन्हें उन्हें मेरा पति भी मोहित हो गए उनके पत्नी के ऊपर। उनने कहा, उनने छुट्टी दे दी, खूब आनंद से करो तो पूजन, खूब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो वो बड़े प्रेम से करती थी। राणा जी की भी मन की चलती थी। राणा जी बहुत खुश होते थे, वो अच्छे भजन सुनाती थी तो राणा जी मतलब बहुत प्रसन्न हो जाते थे। ऐसा चलता रहा उनका। कुछ दिन के बाद वो राणा जी बीमार हो गए तो का नाम से फिर भगवान की लीला थी, फिर वो चले भी गए। और चले भी गए, फिर मीरा की इज्जत इन लोगों ने करी, क्या दशा करी पूछो मत जाओ। इतना परेशान किया, सास ने भी परेशान किया, नंद ने भी परेशान किया। अब देवर था तो देवर उनके ऊपर मोहित हो गया। उसने कहा सुंदर तो थी वो, कि हम इसको रख लें, हम अपनी पत्नी बना लें। तो वो जब वो उनके महल में आ जाता था तो वो कहते थे कि भाई जी आप बूहा बाहर जाइए, आप यहाँ शोभा नहीं देते। क्यों शोभा नहीं देते? हम तो तुमको हमारी पत्नी बनाए। बोले ऐसा नहीं होता, हम हाँ भैया आप भाभी, हम भाभी ही रहेंगे और आप भैया ही रहोगे। भैया आप माफ़ कर दो और आप जाओ। तो भैया ऐसे करके वो निकल गए बाहर। फिर और ऐसे ही आए, रोज आए परेशान करें इसको। अब ये अपने पूजन में बाधा देने लगे, बहुत परेशान करने लगे। राणा जी भी परेशान करने लगे। अब राणा जी तो अब मीरा ने क्या करा, अब कोई साधु की जमात आई तो अच्छे कीर्तन करने लगे। वो कीर्तन मीरा को आवाज़ आई, मीरा दौड़ कर चली गई उस साधुओं की जमात में। और जब उनने भजन गाए तो मीरा ने भी गाए भजन, और भजन गाते गाते इतनी झूम उठी कि वहाँ नचने भी लग गई। नचने, अब किसी ने कहा तुम्हारी बहू तो भैया ये साधु के जमात में नचती, आप राजा और आपकी बहू साधु के जमात में जाए और नचे भी। तो राणा जी ने तलवार उठा ली कि उसको मार दो। किसी ने बचा लिया, नहीं नहीं ऐसा मत करो काम। तो राणा जी होंगे नहीं, तो वो अपने पति से बहुत प्रसन्न थी, वो पति भी उनसे बहुत खुश था। फिर वो कुछ दिन के बाद, अब बहुत दिन तक तो रहे वो दोनों अच्छे रहे, वो दोनों में अच्छा प्रेम रहा। फिर बीमार पड़ गए तो वो नहीं, सब भगवान की लीला हो गई तो वो चले गए। इसके बाद में ये अपने भगवान की सेवा करती रही। अब इनको सास ने भी घृणा कर ली, जब जिसका पति नहीं होता उसका फिर कोई नहीं होता। फिर इनके ससुर भी, राणा उसके ससुर थे तो ससुर की वजह से उनको भी राणा जी कहते, उनका नाम कुछ था भी हमको नहीं याद है। तो बस उस नाम से राणा कहलाते थे वो। तो अब वो बहुत दिन तक ये भगवान की सेवा करती रही। अब देवर भी मोहित हो गया। देवर ने कहा ये अकेली अब भाभी है तो क्या है। तो बस बोले भाई मैं तुमको तो, वो अंदर आए तो बोले भैया आप बाहर जाइए। बोले नहीं बाहर क्यों जाऊंगा मैं तुमको अपनी पत्नी बना के रखूँगा। बोले ऐसा नहीं होएगा भैया, आप हाथ जोड़ा तुम्हारे माफ़ी मांगा तो आप बाहर जाओ। तो बोले नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तलवार निकाली उसने, बहुत परेशान करते रहे। ऐसे करते करते वो मीरा का नाम से एक दफे की बात है कि साधुओं की जमात आई तो वो साधुओं की आवाज़ सुनी सबने। किसी ने कहा कि बहुत साधुओं की जमात आई, अच्छा कीर्तन गा रहे और बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा है उनका। तो मीरा दौड़ के चली गई, अपने ससुर को नहीं बताया और चुपके से चली गई। तो वहाँ कीर्तन में बैठी, वो भजन उसने भी गाए। वो भजन गाते गाते रोमांच आ गया तो नचने लगी। तो लोगों ने देखा अरे जी राणा जी की बहू नच रही है। तो किसने कह दिया कि राजा साहब आपकी बहू तो साधु के जमात में जाती हो, नचती भी है। राणा जी ने कहा ये हमारे कुल को कलंक लगा रही। तलवार उठाई मारने के लिए, किसी ने बचा लिया, मत मारो मत, ठीक है इसको अपन कहीं अलग रख दो। इसके बाद में फिर वो ऐसे ही करती रही। और फिर एक सहेली थी उसकी, वो उसको साथ बहुत देती थी। उसका देवर भी जब कभी आ जाता था तो वो मदद करती थी, उसको साथ में हो जाती थी, अकेले नहीं छोड़ती थी।
ऐसे करके वो चले जाते थे, हार मान गए। फिर उनको बहुत परेशान करा, फिर उनको बाहर चली गई, वो वृंदावन चली गई शायद, और वहाँ रही कुछ दिन। फिर इसके बाद में फिर लोगों ने कहा अब यहाँ राणा जी के यहाँ अकाल सरीका पड़ने लगा, सब लोग दुखी रहने लगे। जनता बोली कि नहीं महाराज, आपने एक भक्त को तुमने घर से निकाला, उसको तुम्हें लाना पड़ेगा। बोले कि उनको मीरा के बिना ये राज सुना हो गया। तो फिर वो बड़ी मुश्किल से आई और फिर भी चली गई। फिर थोड़े दिन बाद मर गई, अभी इतने ही मालूम हम।